किसी ने सही कहा है, यू आर वॉट यू गूगल। हमारी गूगल हिस्ट्री किसी के हाथ लग जाए तो हमारा सारा कैरेक्टर समझ में आ जाए। जिस शहर में मैं सर्वाइव करने की कोशिश कर रही हूँ, वहाँ पावर साम दाम या दंड से नहीं हथियाया जाता, सिर्फ एक दूसरे के भेद जानने से हासिल होता है। और जो सबसे ज्यादा भेद जानता है वो सबसे ताकतवर बन जाता है। मॉम, मैंने पूरा घर छान मारा है। देयर इज नो टेडी बेयर। तूने ठीक से नहीं देखा होगा। मैं जानती हूँ कि तू वहां सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए गया था। अगर चाहता था तो ढूंढ लेता। बस करो ये पास में रहना, बस करो ये मामा के डेथ के ऊपर ऑब्सेस करना। जस्ट स्टॉप इट। मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ जो पास्ट पर ऑब्सेस करती हूँ। क्यों तू नहीं करता है क्या? क्या मैं जानती नहीं हूँ क्यों तेरे ये सारे रिश्ते आधे अधूरे रह जाते हैं? क्यों तू रात रात भर सो नहीं पाता है? जब तू सोचता है तो ठीक है, और जब मैं सोचती हूँ तो ऑब्सेशन। आई होप मुझे दर्द पहुंचाकर आपका दर्द कम हुआ है। नो नो नो, आई एम सॉरी। सुन अक्षय, आई एम सॉरी अक्षय। मुझे लगता है कि तुम ऑफिस नहीं आना चाहते थे, बल्कि घर जाना नहीं चाहते थे। सच तो ये है कि कहीं भी जाओ तो इस दर्द से छुटकारा नहीं मिलता है। I'm sorry, Akshay. I didn't mean to intrude. I can understand if you need your space. जब मैं 12 साल का था, we went on a school trip. एंड अमित और मैं बोटिंग करने के लिए छुपकर लेक की तरफ चले गए। He was my best friend, यार। Did everything together. He was my partner in crime. पानी की लहर के साथ खेलते खेलते कब वो एक्सीडेंट हुआ और अमित गिर गया, मुझे समझ में नहीं आया। उसको स्विमिंग नहीं आती थी और डूबते हुए उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैंने पकड़ लिया, पर मेरे छोटे हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसको खींच लूं। And he struggled and he struggled and he struggled, but धीरे धीरे उसका स्ट्रगल भी खत्म हुआ और मेरे हाथों में जान। फिर अमित का हाथ छूट गया and he drowned. रात को जब मैं आंखें बंद करता हूं तो उसकी आंखें दिखती मुझे और वो कहती है मुझसे कि अक्षय, तूने मेरा हाथ कैसे छोड़ा यार? तू तो मेरा दोस्त था यार। हाथ समझ में आया कि तुम्हें हाथ थामने से डर क्यों लगता है। तुम्हें डर लगता है कहीं तुमसे हाथ छूट गया तो। उस रात बेंगलोर में मैंने तुमसे प्रपोज किया। Please, Akshay. I don't want to talk about it. It's okay, I get it. Do you? I do. प्यार करने से डर नहीं लगता तुम्हें। उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उससे डर लगता है। I never stopped loving you, right? I know I haven't said it, but I do. I still love you very, very much. What is the point, Akshay? प्यार भी करते हो और हाथ थामने से भी डरते हो। There's this thing I read once. जिंदगी में हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। You can look at where you are today from somewhere in the past, or you can look at the past from where you are today.
The choice is always ours. कमरे में अंधेरा करके बैठे हो, मतलब दिल में कोई अंधेरा लिए घूम रहे हो। You're in a poetic mood. I might be. Are you okay? Yeah, I'm good. Is there something you want to talk about? Nothing to talk about. नीरज और मर्जर को लेके थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ, that's all. बात कुछ और है. Talk to me. Akshay. Look at me. Hey, are you guys still up for having some drinks? Can you pick me up? What does it mean exactly? It means कि well 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन 90% chances are कि ये लड़की वर्तिका झूठ बोल रही है. What? Who? I mean, जो सिगरेट पुलिस को मिली है, जिसे सपोजिटली नीरज ने वर्तिका को जलाया था, उस पे नीरज का डीएनए है ही नहीं. Wow, that's awesome. That's very good news. I know it's good, पर जहाँ तक मैं पुनीत टंडन को जानती हूँ, he's going to get an expert witness in the court, and chances are ये वो expert witness होगा. ये कौन है? नाम जानने से कुछ नहीं होगा. अगर हमें इसे स्टैंड पे डिस्क्रेडिट करना है, तो हमें इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए. Of course. Can you help? हाँ, of course. अब तुम मुझे फॉरेंसिक्स के पेपर्स कुरियर कर दो, या? Cool. Address? 21 निहारिका. GK2. New Delhi. 110048. अगर फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट सही निकली तो लगता है बेटा बाप पे नहीं गया, है ना? डॉक्टर चतुर्वेदी, एक लड़का है जो सिगरेट पीता है, एक लड़की है जो उससे मिलने उसके कमरे में आती है. लड़का लड़की का रेप करता है. Objection, Your Honor. सॉरी ऑनर, आई विल रीफ्रेज दैट. लड़का अलेजिडली उस लड़की का रेप करता है. फिर लड़का उस लड़की की तरफ एक सिगरेट का पैकेट फेंकता है, उससे बोलता है कि वो सिगरेट जलाए. लड़की अपने हाथों से सिगरेट का पैकेट लेती है, सिगरेट निकालती है, सिगरेट जलाती है, और फिर लड़का उसी सिगरेट से लड़की का शरीर जलाता है. टंडन, कहानी खत्म हो गई हो तो सवाल भी पूछ ले. पूछ रहा हूँ योर ऑनर. डॉक्टर चतुर्वेदी, डिफेंस का ये मानना है कि सिगरेट पे अक्यूज्ड का डीएनए ना मिलना इस बात को साबित करता है कि विक्टिम झूठ बोल रही है. क्या आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में अगर जो मैंने कहानी सुनाई वो एक्चुअली घटी, तो क्या ये पॉसिबल है कि उस सिगरेट पे अक्यूज्ड का डीएनए ना मिला हो? मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसे हो सकता है, क्योंकि डीएनए ज्यादातर बॉडीली फ्लूइड्स के जरिए, जैसे कि स्पर्म, पसीना या थूक के जरिए ट्रांसफर होता है. अगर उस लड़की ने सिगरेट का एक कश भी लिया है और उस लड़के ने उसी सिगरेट से उस लड़की को जलाया है, तो ये मुमकिन है कि उस लड़के का डीएनए उस सिगरेट पे ना मिले. लेकिन डिफेंस का कहना है कि दोनों के बीच में हाथापाई हुई, तो इस हाथापाई के दौरान ऐसा हो सकता है कि डीएनए ट्रांसफर ना हुआ. जी बिल्कुल पॉसिबल है.
अगर बॉडीली फ्लूइड्स एक्सचेंज ही ना हुए हो तो डीएनए भी एक्सचेंज नहीं होगा। ग्रेट, थैंक यू। योर विटनेस। डॉक्टर विनोद चतुर्वेदी, MBBS, MD, फोरेंसिक एंड DNA साइंस। अच्छा ये बताइए, आपने MD कहाँ से किया? लाला गोविंदराय यूनिवर्सिटी पानीपत। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वही यूनिवर्सिटी है ना जहाँ वो पिछले साल फेक डिग्री वाला स्कैंडल हुआ? रेलेवेंस योर ऑनर। नो नो नो, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी डिग्री फेक है। सस्टेन। डॉक्टर चतुर्वेदी, आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? रेलेवेंस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं विटनेस का बायस एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ। आई विल अलाउ डॉक्टर चतुर्वेदी आंसर। जी, वैसे तो मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, लेकिन आजकल मेरा काफी वक्त कोर्ट्स और बोर्ड रूम्स में व्यतीत होता है। तो आप एक प्रोफेशनल विटनेस हैं। पिछले 6 महीनों में आपने कितने केसेस में टेस्टिफाई किया होगा? जस्ट अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली 40। और उनमें से पुनीत टंडन के कितने केसेस थे? तकरीबन 28। मंथली या रिटेनर डॉक्टर? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन। सॉरी योर ऑनर। तो आपने कहा था कि इट्स पॉसिबल कि सिगरेट पे मेरे क्लाइंट का DNA ना मिले। डॉक्टर चतुर्वेदी, आपने कॉलेज में तो पढ़ा होगा कि हमारी नाखूनों के नीचे RNA होता है जो DNA में कन्वर्ट हो सकता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। हमारे नाखूनों में और नाखूनों की परत के नीचे DNA मिलता है। तो डॉक्टर चतुर्वेदी, आपने टच DNA के बारे में भी सुना होगा। जी। कैन यू इलैबोरेट? टच DNA वो DNA है जो स्किन सेल्स के जरिए ट्रांसफर होता है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो टच DNA ट्रांसफर होता है। जी। डॉक्टर चतुर्वेदी, आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में अगर मेरे क्लाइंट ने सिगरेट को हाथ लगाया होता या उसके फिंगर नेल्स सिगरेट पे लगे होते तो इज इट पॉसिबल कि DNA ट्रांसफर ना हुआ होता? पॉसिबल है। पॉसिबल है, बट प्रोबेबिलिटी क्या है? जी, आई एम नॉट श्योर। आइडिया? जी, आई मीन 1 in a million, 1 in 10 million? शायद उसके कुछ आसपास। अब उसमें ये ऐड कर देते हैं कि मेरे क्लाइंट पे आरोप है कि उसने इस लड़की का रेप किया था, तो फिर उसकी पूरी बॉडी पे मेरे क्लाइंट का टच DNA रहा होगा। आई मीन कुछ तो ट्रांसफर हो ही जाता ना, राइट? 1 in a million? डॉक्टर चतुर्वेदी, मंथली या रिटेनर? विड्रॉन, विड्रॉन, विड्रॉन। मैम, वो रोहिणी प्रिजन से वार्डन का कॉल आया था आपके लिए। मेरे लिए? महर सलाम ने कॉल करवाया था, वो आपसे मिलना चाहती है। रियली? मैम, आई एम हैप्पी कि फाइनली आपकी कोशिश असर कर रही है। Don't say that already. Fingers crossed. I hope it works. यस मैम। हाथ खोलो इनके। सर मैडम, ये बड़ी एड़ी के जूते मुझे पसंद नहीं। ठीक है, दोबारा नहीं पहनूंगी। मैं भी ये देखो, ये सारी औरतों की गवाहियां हैं। ये कैलिकट से है, ये कैलकटा से। इन्होंने सबने अपनी कहानियां मुझे बताई हैं, टॉर्चर की कहानियां। मैं ये लड़ाई लड़ूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ये लड़ाई लड़ो। ये तेरी लिखावट? ऐसा लगता है जैसे किसी बकरी ने लेंडिया छोड़ दी। ये जो अल्फाज होते हैं ना, वो मोती जैसे साफ होने चाहिए। ला, कलम दे। तू ना चौंक जाएगी। आप कमाल हो। कैलीग्राफी कहते हैं इसे। ये ना मैंने बहुत लिखा है दीवारों पे, बड़े बड़े अक्षर। यहाँ पे मूतना मना है, यहाँ पे थूकना मना है, और फिल्म का पोस्टर से लेके इश्तेहार तक सब कुछ किया है मैंने। और जब आप भी छोटा था ना, तो मैं उसके हाथ पे ऐसे टैटू बनाती थी, और वो भी इतना शरारती कि पानी के पास ही नहीं जाता था कि कहीं मिट ना जाए। तेरे हाथ में भी करूं मैं टैटू? क्या बनाओगे? मैं भी पंख वाला फरिश्ता जो मुझे यहाँ वेटिंग छोड़ गया। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ से निकाल लूंगी आपको।
नहीं, मुझे फांसी चाहिए। क्यों? अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे को बेचारा बोलेंगे, अगर मैं नहीं मरी तो क्या बोलेंगे उसे? आप ये सब क्यों सोच रहे हो? माँ हूं ना, इसीलिए ये सब सोचना पड़ता है। मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जब मैं मर जाऊंगी ना, तब तू आबिद से कहना कि मेरे कबर पर मेरा नाम अपने डिजाइन में लिखे, कुछ अच्छा काशीदाकारी वाला। वो सीधे सीधे मेरे नाम ना लिखे, और उसके इर्द गिर्द ना बहुत सारी फूल पत्तियां, वो लिखेगा ना मेरा नाम से। मैं आबिद से कुछ नहीं कहने वाली। जब आप यहाँ से निकलोगे तब आबिद से ढेर सारी बातें करना। तुझे ना वाइन, ड्रग्स, यू डोंट नीड इट, तो वैसे ही जोन आउट हो जाती है। इट्स वेरी हार्ड यू नो। व्हाट इज? सब कहते हैं कि लॉयर्स को अपने क्लाइंट से इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट इन मेहर्स केस। उस बेचारी को टॉर्चर कर रहे हैं जी, सफर कर रही है। या बट व्हाट कैन यू डू, राइट? जीजे सर भी यही कहते हैं, मुझे कुछ समय के लिए उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। बहुत जिद्दी है मेहर, पता है, खुद अपनी दुश्मन बनी हुई है। अगर मैंने उसे अकेला छोड़ दिया ना, आई डोंट नो उसके साथ जेल में क्या क्या होगा। डू यू हैव अ चॉइस? आई मीन इट्स नॉट लाइक तू गवर्नमेंट पे केस कर सकती है, राइट? व्हाट्स अप? मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? क्या? PIL, गवर्नमेंट के खिलाफ PIL। गवर्नमेंट ने मेहर सलाम को फांसी की सजा सुनाई और फांसी नहीं दी। मेहर ने जेल में उम्र कैद की सजा काट ली। उसे रोज टॉर्चर किया जा रहा है जेल में, एंड द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। That's brilliant. अब मेहर साइन करे या ना करे, मैं उसे रिहा करा के रहूंगी एंड एक्सपोज द डैम गवर्नमेंट। अगर आप पे भरोसा कर लिया होता तो आज रात ये खबर टेलीविजन के चैनल्स पे दिखाई देती। कैसी खबर? हम आपकी तरफ पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले लॉयर तो नहीं है, चूतिया भी नहीं है। सजाए मौत के केस को आपने धीमा तो कर दिया, पर हमारे खिलाफ PIL दर्ज कर दी, हम पे केस कर दिया। क्या कह रहे हैं? कैसी PIL? निहारिका सिंह आपके लिए काम नहीं करती है? हाँ, उसी ने केस फाइल किया है ना। इसमें लिखा है कि जेल के अंदर मेहर सलाम पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि उसे फांसी की सजा नहीं हो रही है। देखिए ये कुछ गलतफहमी है, आप मुझे घंटे का वक्त दीजिए, मैं भी ठीक करता हूँ। 1 घंटा क्यों, पूरा समय लो ना, बहुत समय आपके पास। बीमा का ऑर्डर है, वो सीट आपको नहीं मिल सकती। 1 हफ्ते में जिसने पीठ पे छुरा घोंप दिया हो, ऐसे आदमी के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये निहारिका ने मेहर सलाम केस में स्टेट के खिलाफ PIL दाखिल की है। निहारिका ने मेहर सलाम केस में PIL? लिटिगेशन के हेड हो तुम, ये क्या टूटे फूटे शब्दों में हकला हकला के बोल रहे हो? निहारिका ने केस फाइल किया है नहीं? मैं देखा। लिटिगेशन के हेड हो तुम, तुम्हारे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है तो मालूम ही नहीं। हम स्टेट के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? जीजे मुझे किसी ने कंसल्ट 30 मिनट्स। जीजे बट 29 नाउ। सर, निहारिका हमारे फर्म को डिस्ट्रॉय करते करते इतना थक गई है, पर आज तो हद ही हो गई है। निहारिका, क्या तुमने मेहर सलाम केस में स्टेट के अगेंस्ट PIL फाइल की थी? क्या तुमने मेहर सलाम केस में स्टेट के अगेंस्ट PIL फाइल की थी? आंसर मी। हेलो। मुझे लगता है सर जी कि आप सीट मांग तो रहे हैं जनतंत्र पार्टी से, लेकिन काम आप हमारा ही कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? चतुर्वेदी, भारतीय गठबंधन से। हाँ चतुर्वेदी जी, क्या हाल है आपके? मैं बहुत अच्छा हूँ सर जी, लेकिन ये जनतंत्र पार्टी वाले आपके साथ जो कर रहे हैं ना, उससे हमें बड़ा गुस्सा आ रहा है। ये कभी आपको सीट देते हैं, कभी सीट ले लेते हैं। अरे क्या मजाक चल रहा है? मैं तो ये कहता हूँ, आप हमारी पार्टी के सीट से क्यों नहीं चुनाव लड़ जाते? भाई आपकी और हमारे पार्टी की विचारधारा कितनी मिलती जुलती है। इन फाइल्स को ट्रैश में फेंक दो। एंड यू, तुम अभी इसी वक्त वापस जाके उस PIL को विड्रॉ करोगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, ना तुम्हें हक है, ना परमिशन, और ना ही तुम्हारी औकात है कि तुम मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा डिसीजन लोगी।
You will not sign a single piece of paper without consulting with me. Is that clear? कुछ भी करने से पहले किसी भी चीज के लिए तो मुझसे आके पहले पूछोगी. Can I please, sir? इस ऑफिस में तुम्हें अपनी मर्जी से सिर्फ 2 चीजों की परमिशन है निहारिका सिंह. 1 when to go to the loo and 2 when to drink coffee. Full stop. What is going Not your on? department. Stay the fuck out. वो तो दिख रहा है, हमारे डिपार्टमेंट में लोगों को ऐसे ट्रीट नहीं करते. तुम्हारा तो वही है ना अक्षय, बॉस के बेटे का एंटाइटल वाला बिहेवियर. Watch your tone. Don't tell me how to watch my tone. Akshay, I'm a senior partner. I talk as I please. प्लीज हो गया. एसके, मेरी गलती थी, माफी चाहता हूँ. जी you don't. लेकिन जब मैंने निहारिका की लीगल स्ट्रेटेजी के बारे में सोचा तो बेटा कमाल है. मतलब गजब किया है. मतलब ऑफ ठीक है. एसके, सॉरी अगेन. कीप इट अप. पानी ला. योर ऑनर, अगर आपने इतनी सुबह सुबह समन किया तो आई एम श्योर मैटर अर्जेंट होगा. गुड मॉर्निंग मिस सिंह. गुड मॉर्निंग योर ऑनर. समन मैंने नहीं किया, टंडन ने किया हम दोनों को. पर ये कैसे समन कर सकता है? लिटरली नहीं मिस सिंह. बोल क्या हुआ? योर ऑनर, 6 अगस्त की फुटेज जो निहारिका जी ने कोर्ट में प्रेजेंट की है वो टैम्पर्ड है. और इसका बेसिस? आप एविडेंस को खुलवा सकते हैं कोर्ट क्लर्क से. हार्ड डिस्क ला. सर, पहले तो 10:45 और 12 फ्रेम्स पर एक जंप है. पहले हम सिर्फ इसके आगे पीछे देख रहे थे, इसलिए ये जंप नोटिस नहीं किया. दूसरी बात, वर्तिका जब कमरे से बाहर निकलती है तो उसके हाथ में एक मौली है जो अंदर जाते वक्त नहीं थी. और योर ऑनर, उस कमरे में जो भी हुआ वो डेफिनेटली एक हवन नहीं हुआ था. ये अंदर जाने वाली फुटेज 6 अगस्त से ली गई है और वर्तिका की बाहर आने वाली फुटेज 28 मई की है. मिस सिंह, कोर्ट को विलिंगली मिसलीड करने का और एविडेंस टेम्पर करने के लिए पेनल्टी आप जानती है ना? योर ऑनर, स्टेट ये चार्जेस मिस सिंह पर नहीं लगाना चाहता. हमें लगता है कि इनको भी किसी ने झांसे में लिया है. जो भी इस कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था वो इनको भी मिसलीड करना चाहता था. तू ही बता दे टंडन, क्या करें? सर, मैं क्या? अरे सीरियसली तू बता क्या करें? टैम्पर्ड एविडेंस और उससे रिलेटेड टेस्टिमनी को एविडेंस से स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए. हमें और कुछ नहीं चाहिए. What a strike, sir जी, what a strike. मिस सिंह, कोई ऑब्जेक्शन? ना, रिटोरिकल था. चुपचाप खड़े रहिए. स्ट्राइक ऑफ कीजिए सारी टेस्टिमनी फुटेज से रिलेटेड और फुटेज को भी निकाल दीजिए. योर ऑनर, वर्तिका ने स्टैंड पे झूठ बोला था, आप उसे स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते. आप जानना चाहती है मैं क्या कर सकता हूँ? योर ऑनर, आई नो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बट डिफेंस ये एस्टैब्लिश कर चुकी है दैट वर्तिका ने अपने आप को स्टैंड पे परजर किया है. मानना और इस फुटेज के काफी तेज है, बावजूद भी खुद जेल चली जाएगी, पर जज मेहता को पूरी टेस्टिमनी डिलीट करने नहीं देगी. ट्रांसफर के लिए खेल. योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन को अपने केस पर पूरा भरोसा है. हम एक्नॉलेज करते हैं कि वर्तिका ने स्टैंड पर बहुत बड़ी गलती की. आप उतना हिस्सा छोड़कर बाकी सब हटा सकते हैं. हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी. टंडन देख, आज मैं ये कर दे रहा हूँ और इनके खिलाफ केस भी दर्ज नहीं कर रहा. अगर मुझे रिटायरमेंट के 10 साल बाद भी पता चला कि तुम दोनों की मिली भगत थी तो तुम दोनों को जेल में छुड़वा दूंगा. ठीक? यस योर ऑनर. यस योर ऑनर. डिसमिस.